नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं शरून शहजाद जो BS इंग्लिश कर रहे हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू भैया। और इनके साथ ही मौजूद हैं अदील ज़ेब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे एजुकेशन और सोसाइटी पे, और इनके दरमियान आपस में क्या रबत है, इस पे भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे शरून। जी शरून। जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने मुनज्जी अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह नासिर के नाम से तेरे कदमों में आते हैं और इस मौका के लिए, इस फजल के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे प्यार के लिए जो तू है खुदा हमसे करता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन मौक़ों के लिए, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो तू हमारी ज़िंदगियों में देता है, ताकि हम इन अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ने वाले हो सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। इस है खुदा सारी टीम के लिए, इस TV चैनल के लिए जो बरकत है खुदा, हमारे शहर के लिए है खुदा, इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। और इस मौका के लिए जो तूने हमें मौका दिया ताकि हम तेरे ए खुदा फजल से ए खुदा हम बातचीत करने वाले हो सकें, हम दूसरे लोगों के लिए खुदा बरकत का बायस ठहरने वाले हो सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा सारे टाइम के लिए खुदा, जितनी हम डिस्कशन करते हैं और जितना है खुदा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं खुदा, ये बाबरकत हो है खुदा। मांग लेते हैं यीशु मसीह नासिर के नाम से, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है तालीम और मुआशरा। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक मुआशरा तालीम के ज़रिए तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे अपने मेहमानों से, शरून से, कि वो बताएंगे हमारे नाजरीन को कि जिस तरह वो BS इंग्लिश कर रहे हैं, इसके साथ उनकी क्या मसरूफियत है और चर्च में उनकी क्या खिदमत हैं। जी शरून। थैंक यू भाई। मैं सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ और सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोग इधर आके आप लोगों से बातचीत कर सकें। और मैं BS इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ जो कि कंटिन्यू है मेरी डिग्री। इसके साथ साथ मैं एक फिलाडेल्फिया स्कूल है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और इसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है टू रेज यू, उसमें मैं एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो ये मेरी मसरूफियात हैं। इसके साथ साथ चर्च में मैं एज अ वर्शिपर भी खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने अपनी बरक़ात से मुझे भरा हुआ और इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत तारुफ उनका कि किस तरह वो चर्च में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे, अपनी तालीम के सफ़र को जारी किए हुए हैं, और इसके साथ ही वो एक खूबसूरत एक मिशन में, एक काम में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो खुदावंद इनकी सारी खिदमत को अपने हुजूर में याद रखे, हमारे नौजवानों को और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक दे। इसी तरह आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि तालीम और मुआशरा ये क्या है, तालीम क्या है। सबसे पहले जानेंगे शरून से कि वो हमारे ऑडियंस को बताएंगे तालीम है और मुआशरा, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं समझता हूँ कि हकीकी तालीम जो है वो रस्मी तालीम जैसे डिग्रियाँ कमाना और किताबी इल्म से फ़र्क है। हकीकी तालीम जो है वो हमें सिखाती है कि हमने कैसे जो है मुआशरे में अपने आप को बढ़ाना है, जिसमें इखलाकी इक़्तिदार आता है, मुस्बत रवैया आता है और मदद करने का रवैया आता है, माशरे को वापस खिदमत देने का रवैया आता है और इखलाकी कदरें आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा हकीकी तालीम है। जी ज़बरदस्त। तालीम को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो बेसिकली ये हमारी अखलाकियात को, हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर करने का एक बाकायदा एक निज़ाम है जिसको हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह हम जानेंगे अदील से भी कि वो हमारे नाजरीन को आज बताएंगे कि तालीम और मुआशरा क्या है। थैंक यू। अक्सर हम जब तालीम का नाम सुनते हैं तो तालीम का नाम सुनते ही एकदम से जहन में आ जाता है स्कूलिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या उस्ताज़ा कराम आ जाते हैं या कुछ इस तरह के शोबे से रिलेटेड हमारे जहन में चीज़ें आ जाती हैं। ये आइडिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको और ज़्यादा वजाहत के साथ पेश करता हूँ मैं, और ये कहता हूँ कि तालीम जो है हुनर, इक़्तिदार, अदात, अखलाक को हासिल करने का एक ज़रिया है। ठीक है, जब हम इक़्तिदार या अखलाक को हासिल कर लेते हैं तो हम
معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. زبردست. جی, اور اگر اچھی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی ہمارا بلڈ ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ تعلیم بیسیکلی ہماری شخصیت کو نکھارتی ہے. یہ صرف کتابی جو نصاب ہے, ٹیچرز, اسکول بلڈنگ اور ان سرٹیفکیٹس کا نام نہیں ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں ایک عرصہ دراز کے بعد. یہ بیسیکلی ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک تربیت کا نام ہے کہ تعلیم. اسی طرح ہم جانیں گے کہ جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے شرون, تو اس سے جانیں گے کہ سوسائٹی, معاشرہ کیا ہے. سوسائٹی کو میں ڈیفائن ایسے کرتا ہوں کہ اگر گروپ آف پیپلز جو ہیں, جو لوگ ہیں کس جگہ پہ رہتے ہیں, جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, جی بالکل, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مورل ویلیوز شیئر کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریلیجیس ویلیوز شیئر کرتے ہیں, وہ اکٹھے رہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک چیز کی شیئرنگ کرتے ہیں, رہتے ہیں, ایسے جو ہے سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے, معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. جی زبردست. لوگوں کا ایک گروہ آپس میں روابط قائم کرتا ہے, مختلف چیزوں کو شیئر کرتا ہے, وہ معاشرہ کہلاتا ہے. ہم جانیں گے عدیل سے بھی کہ وہ معاشرے کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. میں معاشرے کو کچھ اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ یہ ایک سماجی تعامل میں ملوث افراد کا وہ گروہ ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں, یا بہت سے لوگوں کا گروہ جو آپس میں صحبت کرتے ہیں یا صحبت کی صورت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ میں دونوں نوجوانوں نے ایجوکیشن اور سوسائٹی کو ڈیفائن کیا. اب جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے, کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہماری سوسائٹی بہتر ہو تو کس طرح تعلیم کا اس میں کیا کردار ہے, اور اگر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو سوسائٹی اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتی ہے. تو ہم جانیں گے شرون سے, تعلیم اور سوسائٹی ہے, اس کا آپس میں کیا ربط ہے, کیا لنک ہے اس کا؟ ایجوکیشن اور سوسائٹی کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جی, یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور یہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر وجود بھی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ اچھی تعلیم کے بغیر ہم لوگ مثالی معاشرہ نہیں کریٹ کر سکتے. جی بالکل. بالکل ممکن نہیں ہے کہ مثالی معاشرہ جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ہو. اور اسی طرح اگر معاشرہ نہیں ہوگا تو ہم ایجوکیشن یا اپنا ایجوکیشنل سسٹم کو کیسے اپلائی کریں گے؟ جی بالکل. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیشن شپ میں ہیں. اور اگر تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا, ہم نہ صرف فارمل ایجوکیشن دیں گے بلکہ انفارمل ایجوکیشن پہ بھی جو ہے اگر ہم لوگ سٹریس دیں گے, اگر ہم لوگ اس چیز کو امپورٹنس دیں گے, تو اس وجہ سے فارمل اور انفارمل ایجوکیشن دونوں مل کر ایک اچھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں. زبردست زبردست. بالکل صحیح بات کہی کہ جو معاشرہ اور جو تعلیم ہے, ان کا ایک دوسرے کے بغیر جو وجود ہے وہ نامکمل ہے. ایک اچھے معاشرے کے لیے تعلیم کا ہونا از حد ضروری ہے. تو ہم جانیں گے عدیل سے بھی کہ وہ تعلیم اور معاشرے کا آپس میں کس طرح جو ربط ہے اس کو دیکھتے ہیں. جی, میں شرون بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ دونوں تعلیم اور معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا لازم ہے. اگر معاشرہ ہی نہیں ہے تو ہم تعلیم کے نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اگر ہم تعلیم کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور معاشرہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ان دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے ہم دونوں چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ایک جز ہے معاشرے کو کریٹ کرنے کے لیے. تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ایک سوسائٹی ہو, ایک معاشرہ ہو, اور تبھی ہم تعلیم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک سوسائٹی نہیں ہے, ایک معاشرہ نہیں ہے, لیکن ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں, ملک پاکستان ہمارا جو وطن ہے, اس میں ہم ایک سوسائٹی میں, ایک معاشرے میں جہاں پہ رہ رہے ہیں, ضروری ہے کہ ایجوکیشن کو اس میں پروموٹ کیا جائے. تو ابھی ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ ایک اچھا معاشرہ, ایک خوبصورت معاشرہ, ایک مثالی معاشرہ, ایک آئیڈیل سوسائٹی کس طرح تشکیل پاتی ہے تعلیم کے ذریعے سے. تو ہم جانیں گے شرون سے, وہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک اچھے معاشرے کے لیے جو تعلیم ہے وہ ضروری ہے. اچھے معاشرے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں اس چیز کی سمجھ دینی ہوگی کہ ہمیں فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے. اچھی سوسائٹی کے لیے سب سے پہلے ہمیں جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ بات کا ہمیں سمجھ دینی ہوگی کہ ہم نے
इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के फ़र्क को समझना है। जी बिल्कुल। फॉर्मल एजुकेशन जिसमें हम डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, हम लोग बुक से तालीम हासिल करते हैं, दिस इज़ फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन जिसमें हम इखलाकी तौर पर लोगों की जो है तरबियत करते हैं, हम उनका मुस्बत जो उनका रवैया है, पॉजिटिव जो उनका रवैया है, उसको हम बिल्ड करते हैं, हम उनके इखलाकी कदरें जो हैं उसको बढ़ाते हैं, हम इस चीज़ को उनको सिखाते हैं कि वो कैसे इन रिटर्न सोसाइटी को अपना आउटपुट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो इस चीज़ को समझने से जो है वो हम लोग जो है अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, हम लोग डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, हम लोग जो है वो डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, हम लोगों को अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर हमारे पास सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे पास नहीं है तो हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम लोग फैक्ट्रीज बना लें, न्यू बिजनेसेस ओपन कर लें, पर स्टिल अगर हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए, पर्सनली कामयाब होने के लिए और सोसाइटी को कामयाब होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम दोनों एजुकेशन पे फोकस करें। हम लोग ना सिर्फ लोगों को तालीमी जो किताबी तालीम है उसमें बढ़ाएं, बल्कि हम मॉरली भी उनको बढ़ाएं, हम उनको इखलाकी तालीम की भी तरबियत दें, हम उनको बढ़ाएं इस चीज़ के लिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए मदद का बायस बनने वाले हो सकें। हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। लोग हमें इस चीज़ के लिए भी जानें कि हम लोग, मैं डॉक्टर हूँ या ये पर्सन जो है अच्छा टीचर है, ये पर्सन अच्छा जो है इंजीनियर है। जी बिल्कुल। इस चीज़ के साथ साथ वो इस चीज़ के लिए भी हमारी डिलीवरेंस होनी चाहिए कि ये पर्सन जो है मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये दोनों एजुकेशंस मिलकर अच्छी सोसाइटी बनाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शरून, अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को देखें तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो बहुत सारे इदारे हैं, तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है इसके हसूल के लिए क्या क्या ज़राए आप देखते हैं सोसाइटी में? इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए हमारे अदारों को जो है वो एक होने की ज़रूरत है। जैसे चर्चेज़ हैं, जी बिल्कुल। चर्चेज़ को टीच करने की ज़रूरत है, चर्चेज़ को इस स्टेप के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चर्चेज़ कदम उठाएंगे, संडे स्कूल मिनिस्ट्रीज़ और यूथ मिनिस्ट्रीज़, चर्चेज़, जब ये लोग एक होकर काम करेंगे तो हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि हमें फ़र्क समझाना होगा। जब हम फ़र्क समझेंगे फिर हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। एक रस्मी और एक गैर रस्मी तालीम, रस्मी तालीम जिसमें हम बाकायदा स्कूल्स में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं और हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें एग्ज़ाम देते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये वो तालीम है जो हर घर में और हर शख्स जिसका प्रचार करता है। और शरून ने बड़ी खूबसूरत बात की, दोनों पॉइंट्स को उसने पूरा उस पर ज़ोर दिया कि इसके साथ रस्मी तालीम के साथ गैर रस्मी तालीम जिसमें हमारी इखलाकियात, मोरल वैल्यूज़ आती हैं, जिसको हमने अपलिफ्ट करना है, जैसे कि दूसरों के साथ, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, हमने ईमानदारी से काम करना है, हमने गैर अखलाकी रवैया नहीं अपनाना, गाली गलोच से या दूसरी जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना है। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर हमारे पास डिग्रियों का अंबार हो और इखलाकियात से हम खाली हों तो कोई हमें पढ़ा लिखा नहीं समझेगा। तो इसी तरह अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं मुआशरे और तालीम पर। और ब्रेक से पहले हमारे साथ जो मेहमान थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया। अभी हम जानेंगे अदील से कि वो बताएंगे कि एक मुआशरे की तश्कील के लिए तालीम का क्या किरदार है, तालीम क्यों ज़रूरी है। जी अदील। एक अच्छे मुआशरे के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक अच्छे मुआशरे में पढ़े लिखे लोग होंगे तो मुआशरे की हालत जो है वो बेहतर होगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर तालीम है तो वो, अगर हम इसको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ देख लें, अगर तालीम है, डॉक्टर्स
तालीम लेकर कुछ ना कुछ बने हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, तो वो तालीम की ही वजह से अपने मुआशरे को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर तालीम है और वो डॉक्टर बन गए हैं और वो अपने मुआशरे में लोगों का ख्याल कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले जाएं तो वह टेक्निकल एजुकेशन जब हम अवेल करते हैं तो उसकी वजह से मुआशरे के अफराद जो हैं वो मुआशरे को चलाने का बाइस बन जाते हैं। अगर टेक्निकल एजुकेशन है तो वो अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, मुआशरे को बिल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तालीम, अगर किसी मुआशरे में तालीम ज़्यादा है तो वो मुआशरा भी तरक्की करेगा, क्योंकि इनफरादी तौर पे अगर कोई तालीम याफ्ता है और मुआशरे में बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता हैं, तो जिस लिहाज से उन्होंने तालीम को सीखा है, जिस फील्ड में उन्होंने तालीम में आगे बढ़े हैं, उस लिहाज से वो अपनी सोसाइटी को बेनिफिट देंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो तालीम अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए अज़हद ज़रूरी है। अभी हम जानेंगे कि तालीम जो है वो एक अच्छे मुआशरे में कैसे मुस्बत किरदार अदा करती है। अगर किसी मुआशरे में तालीम होगी तो किस तरह आप बेनिफिट्स देखते हैं उस मुआशरे में? तालीम के होने से बहुत से फ़ायदे हैं हमारी सोसाइटी में। जी, हम लोग वक्त के साथ साथ इस काबिल हो सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ना है, और हम लोगों ने वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमने उनके साथ कैसे कम्पीट करना है। जी। ठीक है, हमारी कंट्री जो है या हमारी सोसाइटी, हम लोग अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल। हम क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी एजुकेशन पे फोकस या तालीम का सिस्टम जो है वो उस तरह से अपग्रेड नहीं हुआ टाइम के साथ साथ जिस तरह होना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ के लिए सीखना चाहिए, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहिए कि अगर हम लोग ना सिर्फ जो है इखलाकी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें फाइनेंशियली तौर पर भी आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना होगा, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये कितना ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमें आगे अपनी सोसाइटी में डिलीवर भी करना होगा। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, या वो इस चीज़ को समझते हैं कि शायद तालीम हासिल करने से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, मुल्क में नौकरियां नहीं हैं। बल्कि नहीं, हमें उनको भी समझाना है कि एजुकेशन हमने सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं करनी हासिल, हमें एजुकेशन ये इस लिमिट से बियॉन्ड है, हमें आगे की सोचनी है, हमने कम्पीट करना है। हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो एजुकेशन हासिल करने से हम लोग बहुत से बिजनेस न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जॉब्स अवेलेबल होंगी। ज़बरदस्त। एजुकेशन से बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम तालीम तो हासिल कर लें लेकिन जॉब्स नहीं मिलेंगी, लेकिन शरून ने जो आखिरी जुमला कहा बड़ा खूबसूरत, कि हम अगर तालीम हासिल करेंगे तो ख़ुद हम ऐसे वसाइल पैदा कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ खुद हम अर्निंग करें बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा कर सकते हैं, मौके पैदा कर सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अदील से भी जानेंगे कि जो अच्छा मुआशरा है अगर उसमें तालीम है तो आप कौन कौन से उसमें मुस्बत चीज़ों को देखते हैं एक मुआशरे में? नौजवान जो है अगर उनके पास तालीम है तो वो अपने मुआशरे को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन की जैसे मैंने पहले बात किया कि टेक्निकल एजुकेशन अगर उनके पास है तो अपने मुआशरे को, अपनी फैमिली को वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि वो दूसरी अगर फॉर्मल एजुकेशंस हैं तो वो दूसरे बच्चों के लिए, यूथ के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन को, ताकि वो एजुकेशन गेन करते हुए अपने आप को बिल्ड कर सकें, अपनी नेशन को बिल्ड कर सकें। जी बिल्कुल जी। अगर हमारे पास तालीम है, और एक और बात मेरे जहन में आ रही है, अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में तालीम याफ्ता लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो बहुत सारे जो पसमानदा इलाकों में जो मसाइल क्रिएट होते हैं उनसे हम बच सकते हैं, जिनमें सर फहरिस्त है हफ्ज़ानी सेहत से रिलेटेड लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अगर तालीम याफ्ता होंगे लोग तो उन चीज़ों से डील कर सकते हैं। इसी तरह जो पसमानदा इलाके, वहाँ पे लड़ाई झगड़े और ऐसी बहुत सारी कबाहतें होती हैं, तो अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे तो सोसाइटी को इन चीज़ों से, इन बुराइयों से भी पाक कर सकते हैं, क्योंकि तालीम इंसान को बाशऊर बनाती है। और ये फजूल कामों में जो टाइम ज़ाया करते हैं तो इन चीज़ों से हम फिर ही बच सकते हैं जब हम तालीम याफ्ता होंगे। तो अभी हम जानेंगे कि तालीम क्योंकि एक मुआशरे के लिए अज़हद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ
ख़ानदानी तरक्की के लिए, शख्सी तरक्की के लिए, बल्कि एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देने के लिए जो तालीम है ये एक रीढ़ की हड्डी है। तो इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, तालीम की आगाही को कैसे फैलाया जा सकता है, हम जानेंगे अपने मेहमानों से, शरून से, कि जो तालीम है इसकी अवेयरनेस को हम सोसाइटी में कैसे फैला सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बुक का नाम है वाई नेशंस फेल बाय डैरन जी। उस बुक में वो लिखते हैं, वो उस चीज़ को बयान करते हैं कि एक मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है और कैसे वो नाकाम होता है। वो कहते हैं कि इस सब का जो डिपेंड करता है वो अदारों पर डिपेंड करता है, मजहबी अदारे, सियासी अदारे, ये सारे जो अदारे हैं ये इन पर डिपेंड करता है कि एक मुल्क कामयाब होगा या नाकाम होगा। मैं और मेरा अदारा इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। हम लोग चर्चिज़, यूथ मिनिस्ट्रीज और संडे स्कूल मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर हम लोग चर्चेस को इक्विप्ड करते हैं कि वो इस चीज़ को अपनी कलीसिया, अपनी यूथ और अपने बच्चे जो छोटे संडे स्कूल में हैं उनके शुरू एज से ही उन तक इस चीज़ को डिलीवर कर सकें कि हम लोगों ने किस तरह जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एक टेस्ट अरेंज करती है, जिस टेस्ट के बेस पे हम लोग रिजल्ट्स पे जो कैंडिडेट होते हैं उनको इस चीज़ का रिजल्ट देते हैं कि उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जी। हमारी सोसाइटी में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चों का बेसिकली इंटरेस्ट किधर है। जी। पेरेंट्स अपने इंटरेस्ट पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो अगर पेरेंट्स का इंटरेस्ट है डॉक्टर्स फील्ड में, तो वो अपने बच्चे को फोर्स करेंगे कि आप बच्चे इसी फील्ड में। जी। और इस वजह से जो बच्चा है जिसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है वो ना तो अपनी इस इंटरेस्ट को, इस फील्ड को जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है और ना ही उस फील्ड को प्रॉपरली जो है उसमें आगे बढ़ सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो हम इस चीज़ पे जो है फोकस करते हैं कि हम लोग बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम बच्चों को रिज़ल्ट दें और उनके पेरेंट्स इस बात को जान सकें कि हम लोगों ने अपने बच्चों को किस चीज़ में आगे बढ़ाना है। ज़बरदस्त। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के, अगर मुआशरे में तालीम हमने फैलानी है तो इस बात को ज़रूर समझें कि आपके बच्चों का जो ध्यान है, जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ की तरफ है। और जो हमारा क्वेश्चन था कि तालीम को कैसे फैलाया जा सकता है, उसका उन्होंने इब्तिदाई में जवाब दिया कि इदारे जो हैं इस चीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो PMI टेलीविज़न है हमारी यूथ के लिए बहुत काम कर रहा है। स्पेशल एक प्रोग्राम है जिसमें हम नौजवानों को आगाही देते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि नौजवान आगे बढ़ें। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों को चाहिए कि वो तालीम को, नौजवानों को प्रमोट करें और ताकि इस तालीम की अवेयरनेस हर जगह पहुंच सके, क्योंकि आज मौजूदा दौर में टेलीविज़न हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह अदील से भी जानेंगे कि जो तालीम की अवेयरनेस है इसको हम कैसे फैला सकते हैं। तालीम की अवेयरनेस को फैलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए, जैसे कि हम देख लें कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है चर्च बिल्डिंग। हम चर्च बिल्डिंग या कलीसिया के साथ मिलकर तालीम के फ़रोग़ के लिए बात कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं उसके लिए, ख़ास तौर पर कि जो हमारी यूथ है वो तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जी बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो है हमारी यूथ कैंपेन। जैसे कि हम ये चैनल जो है वो चैनल पे ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है यूथ कैंपेन का। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स मुनक्कद किए जाएं या इसके साथ कोई यूथ प्रोग्राम्स रखे जाएं जिसमें अवेयरनेस दी जाए कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या हम मुआशरे में रहते हुए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम एजुकेशन गेन कर सकें। जी। अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो उसमें आ जाता है टेलीविज़न। हमारे पास बहुत से लोग जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। क्या लाखों की तादाद में लोग हमें देखते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसके साथ पैचअप में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इसी के मुतालिक हम छोटे छोटे कोई क्लिप जो अवेयरनेस एजुकेशन अवेयरनेस के मुतालिक हों वो बनाए जाएँ ताकि हमारी यूथ देखे, हमारे बच्चे देखें और ताकि उनको देखते हुए उनमें अवेयरनेस पैदा हो कि हमने तालीम को हासिल करना है। तालीम को हासिल करते हुए हमने अपने मुआशरे को बिल्ड करना है। ज़बरदस्त। अक्सर देखते हैं कि हम ज़्यादा लोग जो कहते हैं कि जी तालीम हासिल कर लें ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। मैं इस चीज़ की तरफ नहीं आऊँगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर तालीम है तो हम
اس کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے استعمال کریں. جب آپ کے پاس تعلیم ہے تو فیوچر ایٹ دا اسپاٹ آپ کا جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا, لیکن ایٹ دی اینڈ یہاں چلتے چلتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. لیکن پہلے والی بات کو ٹچ کریں گے کہ تعلیم جو ہے وہ زندگی گزارنے کے عمل کو تعلیم کہا جاتا ہے. اقتدار کو حاصل کرتے ہوئے, اخلاقیات کو حاصل کرتے ہوئے ہم معاشرے کو بلڈ کر سکتے ہیں یا اس کی تعلیم کی اویئرنیس دے سکتے ہیں معاشرے میں. زبردست, بہت ہی اچھے پوائنٹس عدیل نے رکھے کہ کس طرح ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں نوجوانوں میں. آج ہمارے پاس, ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے. بہت سارے جو گروپس ہیں کرسچن نوجوانوں نے بنائے ہیں جس میں گیت, ورسز اور بہت ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. اگر ان میں ہم تھوڑا سا یہ ایڈیشن کریں, جس طرح عدیل نے کہا کہ ویڈیو کلپس بنا کر جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو ایجوکیشن سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کام بہت سارے نوجوان کر بھی رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مختلف نیوز ہیں, اپڈیٹس ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مزید اگر اس کو بڑھایا جائے تو ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں جو تعلیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچ سکتی ہے, یہ پیغام پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح ہم آخر میں جانیں گے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہمارے مہمان ہمارے آڈینس کو پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے شرون سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں, آڈینس ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہماری چرچز کو, ہماری منسٹریز کو, جو سنڈے اسکول منسٹریز ہیں, جو یوتھ منسٹریز ہیں, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل جل کر جو ہے اپنے بچوں کو سٹارٹ ہی سے اویئر کرنے والے ہو سکے. جو یوتھ میں ہے, جو ٹین ایج میں ہے, ہم ان لوگوں کو سٹارٹ سے جو ہے ایجوکیٹ کرنے والے ہو سکیں. میں اور میرا ادارہ ٹو ریز یو مل کر اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر, ہم سب اکٹھے ہو کر اس چیز پہ کام کرنے والے ہو سکیں. تھینک یو. زبردست, بہت خوبصورت پیغام. وی نیڈ ٹو یونائٹ, ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے. اسی طرح عدیل سے بھی جانیں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے آڈینس کو کیا پیغام دیں گے. جی عدیل. جی تھینک یو. آڈینس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے. جیسے ہمارا ٹاپک ہی تعلیم اور معاشرہ ہے, تو اسی کے متعلق میں بات کروں گا کہ تعلیم معاشرہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم معاشرے کو بلڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہماری آبادی کا تقریباً 11 سے 12 کروڑ جو عوام ہے وہ ٹین ایجرز کی ہے, اور وہ سارے کے سارے ایجوکیشن اگر گین کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سے بہت سارے ٹین ایجرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ کسی نہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے, یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح تعلیم حاصل کریں گے تو آپ اپنے معاشرے کو بھی بلڈ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو. زبردست, بہت ہی خوبصورت پیغام کہ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کریں, اور پاکستان کی مور دین 50% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اگر سبھی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارا پاکستان, ہمارا ملک, ہمارا دیس ترقی کرے گا. اسی طرح آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان شاہی سندھو کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. دیکھتے رہیے PMI ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں, تجھے رکنا نہیں, تجھے چھونا ہے آسمان.